आप में से कई लोगों से पिछले 2.5 साल से, जब से मैंने कार्यभार संभाला है, समय समय पर मिलता रहा हूँ। मुझे आज भी याद है, ब्रजेन जी ने आयोजित किया था। दो कमरे का उस किराए के मकान में हम लोग थे। तो उस वक़्त आप में से कुछ लोग आए थे और मैंने कहा था कि मैं इस बिल्डिंग को कंप्लीट करूँगा। और दूसरी बार जब मैं आया तो मैंने इस बिल्डिंग में रख के आप में से कुछ लोगों से बातचीत की और तब मैंने आपसे कहा था कि मैं सभागार कंप्लीट करूँगा। और आज आप जरूर सभागार को देखें। रीवा का एक बेहतरीन सभागार तैयार हुआ है। जिस परिस्थितियों में मैं आया तो कोविड एक तरह से अपने चरम पर थी और विश्वविद्यालय का ये पूर्व में जो भी अधिकार में थे, उन्होंने ये तय किया था कि ये बिल्डिंग को बेच दिया जाए। ये आधा ढांचा बना हुआ था, इसका अंदर कोई काम नहीं हुआ था, इसके सारे बजट काट दिए गए थे। तो जब आया तो बहुत दुख हुआ। कमोवेश यही हालत भोपाल में भी था, बिशनखेड़ी पर। लेकिन आप सबके प्रेरणा से, दद्दा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के आशीर्वाद से ठान लिया था कि नहीं, ये दोनों परिसर में मैं सुचारू रूप से विश्वविद्यालय को चलाऊं। और इस 2.5 साल के जो प्रयासों के, यहाँ के सभी कर्मचारियों के सहयोग से, हाउसिंग बोर्ड के सहयोग से, ये यहाँ के विधायक साहब राजेंद्र शुक्ल जी, उनका सहयोग से हम लोगों ने यहाँ का परिसर तैयार किया और वहाँ भी बिशनखेड़ी का परिसर हमने तैयार किया। 50 एकड़ में फैला हुआ वो परिसर है, सभी सुविधाओं से लैस है और आज पूरा विश्वविद्यालय वहाँ हस्तांतरित हो चुका है। और यहाँ हमने फैसला लिया कि उस किराए के मकान को हम बंद करेंगे, तभी जाके यहाँ सुचारू रूप से काम होगा, जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जब तक उसमें हम रहेंगे तब तक दिमाग में होगा कि अरे आराम से चलने दो काम। मैंने कहा कि बंद करो और इधर आ जाओ, और हमने उसको बंद किया और इधर आ गए। और उसी का नतीजा है कि यह कैंपस का लगभग हाउसिंग बोर्ड की ओर से सारा काम हो गया। मैं मुख्य रूप से 3 कार्यक्रमों में भाग लेने के उद्देश्य से इधर आया था। उनमें से एक, प्रेस सूचना कार्यालय, भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजित किया है, जो आप बाहर देख सकते हैं। इसमें न सिर्फ पूरे भारतवर्ष के अपितु बघेलखंड के भी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको प्रमुखता से जो है स्थान दिया है, ताकि हमारे जो स्थानीय युवक हैं, विद्यार्थी हैं, ये सिर्फ हमारे विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये पूरा रीवा के निवासियों के लिए है, कि वो जागरूक हो, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को देखें। मैं खुद इसमें कई तस्वीरों को मैंने देखा जो बहुत दुर्लभ तस्वीरें हैं। जैसे हम सब ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो है एक ही फ़ोटो उनका हमने देखा है, या पिस्तौल लेकर, लेकिन यहाँ उनकी शहादत का फ़ोटो है। वो अपने आप गोली चलाते हैं ताकि अंग्रेज़ उनको हाथ ना लगाएं, और उस स्थिति में उनका जो तस्वीर है गोली खाने के बाद, उस तस्वीर को भी इस प्रदर्शनी में रखा है, जो वाकई मेरे लिए तो ये पहली बार मैंने देखा। और इसके बाद हमने एक संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किया, जिसमें आज़ादी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे पत्रकार हैं उनकी भूमिका को लेकर, वो भी बहुत सफल आयोजन रहा। और तीसरा, हमने जो है यहाँ एक फोटोग्राफी का वर्कशॉप आयोजित किया। इसका उद्देश्य एक, क्योंकि ये दैनिक भास्कर के सहयोग से हुआ था, तो उन्होंने अपने फोटोग्राफर्स को और हमारे विद्यार्थियों को और कुछ स्थानीय फोटोग्राफर्स को इसमें उन्होंने आमंत्रित किया। हमारे ओर से हमारे विद्यार्थियों को उसका लाभ मिला। उन्होंने बाहर से, जयपुर से एक पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट, विजुअल स्टोरी टेलर
अबीना अंजुम जी, उनको लेकर आए, और भी लोग आए। और दूसरे दिन आज मैंने अपने विद्यार्थियों को संबोधित किया, अपने संकाय सदस्यों को, अतिथि शिक्षकों को संबोधित किया और प्रशासनिक एक समीक्षा की। और हाउसिंग बोर्ड के साथ, यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के साथ हमने बैठक ली, जिसमें जो त्रुटियां रह गई है, क्योंकि अब इसके बाद मैं इसके उद्घाटन के लिए ही आऊँगा और वो अगले 1-2 महीने के अंदर होगा, क्योंकि ये सपना है। ये दोनों बिल्डिंग, ये दोनों भवनों को राष्ट्र को समर्पित करना, समाज को समर्पित करना, ये मेरा सपना था और वो साकार हो गया। और अब मैं यहाँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे महापरिषद के अध्यक्ष भी हैं, उससे अहम फैसले हमारे विश्वविद्यालय को लेकर लेते हैं, उसके अध्यक्ष माननीय कुलपति, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैंने अनुरोध किया। अभी परसों ही हमारे परिसर में एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ था स्वर्गीय पुष्पेंद्र पाल सिंह जी के लिए, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे। वहाँ भी मैंने उनसे रीवा परिसर के बारे में बताया, तो उन्होंने कह दिया कि शीघ्र ही, जैसे ही आपका काम की पूर्ति होगी, हम डेट दे देंगे और एक भव्य उद्घाटन होगा जहाँ आप सभी आमंत्रित हैं। अगर कोई नाम छूट भी गया, आप प्लीज़ आप लिखवा दीजिए सूर्य प्रकाश जी को। ये सब थोड़े से कुछ लोग नए हैं, नोएडा परिसर से, कुछ खंडवा से, हम लोगों ने यहाँ की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कुछ शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया है, उनको जिम्मेदारी दी है। तो कुछ त्रुटि इनसे हो सकती है, माफ़ कर दीजिएगा, इनको समर्थन दीजिएगा। नए लोग हैं, उतना परिचित नहीं है हमारे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं ब्रजेंद्र शुक्ल जी, ये पुराने हैं, स्थानीय हैं, लेकिन फिर भी ये भोपाल के हैं मूलतः, मतलब मूलतः इधर के हैं, भोपाल निवासी हैं। तो ज़रूर आपके समर्थन की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। और अब जो त्रुटियाँ थी, जो कमियाँ थी, उसको दूर करने के लिए हमने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से बताया। उन्होंने कहा कि शीघ्रातिशीघ्र उसको जो है हम त्रुटियों को दूर करेंगे। और इसमें ये फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 2 में हमारी और योजनाएं इस परिसर को लेकर, लेकिन अब इसका उद्घाटन का समय आ गया है, क्योंकि सुचारू रूप से जो है कक्षाएं चल रही है, ऑडिटोरियम तैयार हो गया। क्योंकि मेरा एक जिद था, मुझे तब भी लोगों ने कहा कि अब तो कक्षाएं शुरू हो गई है, भवन तैयार हो गया है, तो आप इसका उद्घाटन कराइए। मैंने कह दिया, मैं अपना परिसर का उद्घाटन तंबू लगा के नहीं करूँगा, अपने सभागार में करूँगा। तो अभी अपना सभागार तैयार हो गया है। और अब जो है, आप ज़रूर जब आए हैं तो ज़रूर प्रदर्शनी भी देखिएगा और सभागार भी ज़रूर देखिएगा। उसकी व्यवस्था बघेल साहब, आप हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार हैं बघेल साहब, दीपेंद्र बघेल जी, आप इसकी व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी आता हूँ, कितना भी समय की कमी हो, मैं कहता हूँ कि भाई मैं मूलतः पत्रकार, एक उप संपादक प्रशिक्षु से अपनी यात्रा शुरू कर मैं दूरदर्शन का संपादक तक पहुंचा, तो पीटीआई का पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख रहा और फिर पत्रकारिता से एकेडमिक्स की तरफ आया, भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक बना और फिर जो है मुझे विश्वविद्यालय का सेवा करने का जो है मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और मैं अपने जितना भी क्षमता है उसके अनुसार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों तक पहुँचे। पिछले 2.5 साल में मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि विश्वविद्यालय की एक नई पहचान बनी है। उससे पहले कुछ समय से कुछ नकारात्मकता थी विश्वविद्यालय को लेकर, और आज ईश्वर की कृपा से और आप सबके सहयोग से एक सकारात्मक ऊर्जा है विश्वविद्यालय के बारे में, उसके छवि में परिवर्तन आया है। हम पहले विश्वविद्यालयों में हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है हमने लागू किया। 8 पाठ्यक्रम हमारे यहाँ शुरू हो गए। हमने पहली बार जनसंचार का एक अभिन्न अंग है सिनेमा अध्ययन, हमने सिनेमा स्टडीज़ का पूरा एक विभाग शुरू किया माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से। और आज वो देश का एकमात्र विभाग है जहाँ डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक कराई जाती है सिनेमा। इस तरीके से नवाचार हम हर रोज़ कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि पहली बार हमारे 32 साल के इतिहास में जहां अंग्रेजी पढ़ाने वाले संस्थाई उस सूची में रहते थे, पहली बार इंडिया टुडे के टॉप 10 में हमारे विश्वविद्यालय का नाम शुमार हुआ। द वीक पत्रिका के जो है